अब संग्राम को सम रेसलिंग के इवेंट में प्रयागराज बुलाया है. I think it's some fitness thing and everything, which I'm very happy because I only wanted Sangram to do something related to wrestling in the Kumbh Mela. मगर अभी हम कुंभ मेला में जा रहे हैं 10 तारीख को एंड हमारी रिटर्न इन्होंने बुक करी है. जो भी ऑर्गेनाइजर है, आई डोंट नो, इज इट द यूपी सरकार और दैट रेसलिंग फेडरेशन और वट एवर द सेटअप इज, 12th की रात को बुक करी है, 11 बजे की फ्लाइट. मतलब हम को ट्रैवल करते रहे. व्हाट इज़ द लॉजिक? आप हमको कोई आश्रम में रख रहे हो, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ गुड बिकॉज टेंट वेंट में तो फायर लगती है, मैंने सुना पढ़ा. तो आप हमें कोई आश्रम में रख रहे हो, अच्छी बात है, बिकॉज वी आर नॉट लिविंग हियर इन सम 5-star होटल इन पर्ल हाइट्स, सो वी आर नॉट लाइक बिहेविंग स्नॉबिश. बट आपको कम से कम रिटर्न टिकट तो ढंग के टाइम पे बुक करनी चाहिए. आपको ऑब्वियसली थॉट प्रोसेस सपोर्ट करना है कि बहुत रश है, तो आई अंडरस्टैंड बहुत रश है. आम आदमी भी जा रहा है, वीवीआईपी भी जा रहा है, अच्छी बात है. मगर जब आप किसी को बुलाते हो तो 2 दिन के लिए अगर उनकी बोर्डिंग नहीं कर सकते हो तो फिर 1 दिन के लिए बुलाओ. 2 दिन के लिए बुला क्यों रहे हो? लॉजिक नहीं है ना. अगर आपके पास हमें रखने की जगह नहीं है तो हमें 1 दिन के लिए बुलाओ. अब 2 दिन के लिए हमें बुलाते हो, हमको बोलते हो कि हमें कुंभ देखना चाहिए, यू नो, विच वी वुड लव टू डू दैट. फिर आप हमें रात की फ्लाइट बुक कर रहे हो, 11 बजे की रात की. वाई शुड आई टेक अ ऑड फ्लाइट फॉर नो रीज़न? है ना, मेरा पूरा स्केड्यूल ख़राब हो जाता है, योगा ख़राब हो जाता है, मेरा पूरा दिनचर्या ख़राब हो जाता है. सो आई डोंट नो, बट ठीक है. अभी संग्राम लेके जा रहा है तो आई एम नॉट बिहेविंग डिफ़िकल्ट, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट जब आप चीज़ों को सपोर्ट भी करते हो और आप अच्छी इंटेंशन भी रखते हो और आप हम्बल भी होते हो, तो भी सामने वाला मतलब समझते हो. ठीक है. एनीवेज, नाउ आई कांट डू एनीथिंग. सबको पता है आई लाइक टू डू माई योगा एंड ट्रैवल. अजीब अजीब फ्लाइट्स, सुबह की भी अजीब रखी है, रिटर्न की भी अजीब रखी है. ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ अभी, जस्ट ट्राइंग टू टेल यू दैट दे वांट अ रिएक्शन फ्रॉम मी. तो मैं रिएक्शन नहीं दूंगी, बिकॉज मैं रिएक्शन दूंगी तो मेरा हस्बैंड मेरे साथ फाइट करेगा, तो मुझे ये सब में घुसना नहीं है. संग्राम, ये जो इन्होंने बैम्बू लगाया है ना, ये वाला मैं ऐसे ही कुछ पेड़ को बांधने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे, तो ये बैम्बू है ना, हिल रहा है. तो इनको बोलो बैम्बू जैसे यहाँ पे ऊपर बांधा है ना, वैसे यहाँ पे ऊपर बांध दे. ठीक है, क्योंकि इन्होंने नीचे बांधा है ना बैम्बू, तो मैं पेड़ को ऊपर टाई करने की कोशिश कर रही हूँ और ये बैम्बू हिल रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी. जो भी अगर कोई खड़ा होगा तो उनको बता दो, जो भी सुपरवाइज़र है जो तुम्हारे फ़ोन पे है, क्योंकि ये बैम्बू यहाँ पे आ रहा है. तो मैंने इन्होंने ऐसे ऊपर बांधा है ना, वैसे यहाँ पे ऊपर बांध दे. ठीक है, क्योंकि अनसेफ है ना. ये ऐसे देखो शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि मैं खड़े होके ये पेड़ बांध रही थी ना. देख रही हूँ ये जो बैम्बू है, ये वाला बैम्बू हवा में लटका है, इसका कोई एज ही नहीं है. कोई समझेगा कि पैर है, मगर कोई पैर ही नहीं है. देखो, ये हवा में लटका है. तो ये इन्होंने क्यों लगाया है? क्योंकि ये किसी की आँख वाँख में लग सकता है. आप समझ रहे हो? देखो, ये हवा में लटक रहा है, ये वो बैम्बू को ओवरलैप भी नहीं कर रहा है और ऐसे हवा में लटक रहा है. तो कोई वर्कर, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्कर है, वो खड़ा हो सकता है इसके ऊपर ये सोच के कि ये सपोर्ट है. ये भी इन्होंने गलत ऐसे घुसा रखा है यहाँ पे दिखाने के लिए कि ये लोग कुछ काम कर रहे हैं, मगर इसका कोई सपोर्ट ही नहीं है. सी, इसका कोई सपोर्ट नहीं है, ये ऐसी हवा में खड़ा है. वो कबूतर, ये कौवा जहाँ पे खड़ा है. दे हैव अगेन रिलीज्ड द बंदर. What is this, yeah? What? This is like
forest? What is this? What is this? This is so wrong. और जो लोग हैं ना अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ डालते हैं ना डीपी पे, व्हाट्सएप के डीपी पे, वो ऐसा मत करो, क्योंकि आपका अगर नंबर प्रोफेशनल नंबर है और वो प्रोफेशनल नंबर क्यूआर कोड के तहत सिस्टम में साइंड इन है, मतलब आपके ऑफिस के 2-3 लैपटॉप्स में साइंड इन है। अगर आपका नंबर कॉल सेंटर का नंबर है, आपका मेन नंबर, क्योंकि कल मैंने कोई डेंटिस्ट के यहाँ फ़ोन किया, वो डेंटिस्ट ने फ़ोटो लगाई थी फीमेल की जो ओनर है उस डेंटल क्लिनिक की, मगर एक आदमी ने फ़ोन किया मुझे उस नंबर से कह के कि मैं मैनेजमेंट से हूँ। तो आप है ना अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ मत लगाओ अपने व्हाट्सएप के डीपी पे, बिकॉज़ अगर आपका मैनेजमेंट कुछ गलत करता है ना तो आपके बच्चे की फ़ोटोग्राफ पोस्ट हो जाती है, एंड वी डोंट वांट टू ब्रेक द लॉ, सो डोंट यूज़ योर चाइल्ड in your WhatsApp DPs. I'm telling to all the women and men out there, because अगर आप अपना QR कोड स्कैन करवा रहे हो अपने कॉल सेंटर के अंदर, तो वो कॉल सेंटर के अंदर QR कोड स्कैन है और वो मैसेजेस आपके बिहाफ पे भेज रहा है जहाँ पे WhatsApp DP में आपके बच्चे की फ़ोटोग्राफ है। सो दैट्स रॉन्ग, दैट इज़ लाइक द JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, कुछ वायलेशन होता है, तो वो मत करना, ठीक है? क्योंकि आपके ऊपर काउंटर लग सकता है केस कि आप अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हो, उनकी फ़ोटोग्राफ का इस्तेमाल कर रहे हो व्हाट्सएप की डीपी बना के, और फिर वो नंबर आपका वर्क नंबर है, प्रोफेशनल नंबर है जो हर जगह सिस्टम में साइंड इन है। दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ ट्रैपिंग द कस्टमर्स एंड दैट इज़ एन ऑफेंस। लोग तो ऐसे देखो, बंदर देखा कितना बड़ा है। नहीं, yes, no, listen, this not you, तुमने तो कुछ बोलना ही नहीं। संग्राम has to go and sternly tell the society person in the committee that the monkey is coming and such a huge one walking like a tiger there, दूर से ही देख के आदमी को डर लग जाता है। बट मैं संग्राम नहीं बोलता ना, संग्राम नहीं बोलता तो मैं क्या करूं, मैं तो नहीं बात कर सकती। तो मुझे देना नंबर, मैं वो जो तुम्हारा वॉचमैन कौन, हेड कौन है, जैसे सुपरवाइजर जो भी है, आप संग्राम से नंबर लो, मैं तो किसी के नंबर ही नहीं रखती अपने पास। बट नहीं, तुमने नहीं करनी, तुम तो बुरे बन जाते हो, लड़ाई हो जाती है। नहीं छोड़। हाँ, तो आप देखा आपने, अभी ऐसे कोई घूमेगा तो आदमी तो बंद करके बैठेगा अंदर, ये तो गलत है ना। ये तो गलत साइड था, ये सुबह का साइड ही गलत था। और ये सुबह ये नीचे से नहीं, ये नीचे से चढ़ रहे हैं, तो एक एरिया में खड़े रहो जहाँ से बंदर चढ़ता है ऊपर। नहीं तो वही ना मम्मा, ये 18 माले पे कंस्ट्रक्शन साइट पे बंदर कहाँ से आ रहे हैं, कोई वन तो है नहीं ना। नहीं, नीचे से चढ़ रहे हैं बेटे, ये वॉचमैन तो उधर बैठ के पाव भाजी खा रहे हैं। नहीं मम्मा, तो आप संग्राम से बात करके नंबर ले लो। मैंने उसको मैसेज कर दिया है, मैं बात करो भाई, और मैं तो करती हूँ, और वॉचमैन से भी बात करो, 2 एरियाज को होना चाहिए। अब यहाँ हम थोड़ा सा देखते, 2 मंकीज सुंदरवन के उधर से आते हैं, तो मैं फटाफट वॉचमैन को करके वॉचमैन से भगाते हैं। तो अभी मतलब आते हैं हमारे यहाँ, तो जरा इट्स अ डिफरेंट अफेयर। नहीं पर आपका तो आई कैन अंडरस्टैंड, देयर इज अ प्रॉपर फॉरेस्ट नेक्स्ट टू इट, एंड यू आर तुम्हारा नहीं, तो नीचे से विजिलेंट नहीं है भैया, चढ़ रहा है ऊपर को, कूदने की पेड़ ही नहीं है, पेड़ है ही नहीं तुम्हारे 18 माले पे। वही तो मैं कह रही हूँ, ये तो हमारा बिग ट्रीज एज हाइट एट 18th फ्लोर का हाइट हो, कि एक ट्री से कूद के दूसरे ट्री पे आया, ये नीचे के बम्बू से। हाँ, ओके बाय। क्योंकि आई थिंक जब आप अडॉप्शन के रूल्स पढ़ते हो तो आपको बच्चों की फोटोग्राफ शेयर नहीं करनी, जो बच्चे आप देखते हो वेबसाइट के ऊपर। तो आई एम जस्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन बिकॉज दैट इज़ द वायलेशन ऑफ JJ एक्ट। बट जो एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़, पब्लिक फिगर्स जानबूझ के PR को बुलाते हैं जब उनके बच्चे के साथ वो स्टेप आउट कर रहे हैं, वो बुलाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ JJ एक्ट। नो, आप अपने बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, और छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटोग्राफ सो कॉल्ड मोबाइल हाथ में पकड़ने वाला पेपराजी खींच के पब्लिश कर रहा है, वायरल कर रहा है सोशल मीडिया पे, दैट इज़ ऑल्सो वायलेशन ऑफ JJ एक्ट। तो तब क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा? आप लोग अपने बच्चों का इस्तेमाल अपने लिए करते हो, अपनी इमेज अच्छी करने के लिए, अपने आप को न्यूज़ में लाने के लिए, अपने व्हाट्सएप पे डालते हो। भैया वो आपका वर्क नंबर है ना, प्रोफेशनल नंबर है ना, तो आप अपने बच्चे की फ़ोटोग्राफ उस पर क्यों डाल रहे हो? क्योंकि आपका मैनेजमेंट वो नंबर हैंडल कर रहा है, QR कोड स्कैंड है सिस्टम के अंदर, तो DP की फ़ोटोग्राफ में बच्चे को क्यों डाल रहे हो? आप सेलिब्रिटी हो, आप पब्लिक फिगर हो, तो आप अपने बच्चों के साथ फ़ोटोग्राफ्स क्यों खिंचा रहे हो?
मीडिया में, आप अपने बच्चों की फ़ोटोग्राफ क्यों लीक कर रहे हो? आप उसकी प्राइवेसी क्यों छीन रहे हो बच्चे की? दैट इज़ वायलेशन ऑफ JJ Act to all those so-called celebrities and public figures.